हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी से एसटीपी तो वहाँ आप लोग से लेके कोलकाता तक लगाई गई है। उस जेटी ऐसा समझेंगे कि जो वहाँ जेटी के सामने लगा हुआ है तो चार्जिंग पॉइंट वहीं लगा हुआ है, बाहर से चार्जिंग पॉइंट आया बोलेगा कि आप से यहाँ लेके जाइए, वो जेटी आप मेंटेन करिए, देखिए। आज माझी समाज के द्वारा किस तरह की बैठक संपन्न हुई है? आज माझी समाज के साथ उनके अध्यक्ष प्रमोद माझी जी और जो इनलैंड वाटरवेज के अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कई मुद्दों पर बैठक की गई, जिसमें से नमो घाट पर जो जेट्टी लगनी है, जो वाटर वेसल्स हैं उनके बारे में और जो अन्य समस्याएं हैं, कई महत्वपूर्ण सुझाव माझी समाज के द्वारा भी दिए गए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स जेट्टी के लिए, जहां पर जो श्रद्धालु हैं उनके साथ कैजुअलिटी होती हैं या उन्हें बाबा के धाम में जाने में दिक्कतें होती हैं, उनके द्वारा ये महत्वपूर्ण पॉइंट सुझाए गए। उन सभी बिंदुओं पर आपसी सहमति से कार्य किया जा रहा है और बेहतर सामंजस्य के साथ कार्य किया जा रहा है। सर, देखा जाए तो कुछ प्रदूषण नाव भी चल रही है, तो इस पर भी क्या कुछ बैठक हुई है? उसमें भी नाविक समाज से सभी से कहा गया है कि इससे जो है बनारस की छवि धूमिल होती है, तो इस प्रकार की जो नावें हैं उनको ना चलने दें। इस पर भी नाविक समाज के द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग देने की बात कही गई है। मैं प्रमोद माझी, अध्यक्ष माँ गंगा निषादा सेवा न्यास, सेवक माझी समाज। का बैठक आप संपन्न हुई यहाँ पर? आज यहाँ पर बैठक करने का मुख्य उद्देश्य था हमारे और IWAI का जो मिसकम्युनिकेशन चल रहा था और जेटीओ का और कई तरह के बोर्ड चलाने की बात की जा रही थी, उन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए और बनारस में किस तरह से लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, सुरक्षित नौकायन हो और लोगों को नहाते धोते समय किसी तरह की समस्या न हो, उन सब सारी चीज़ों पर बात करने के साथ साथ गंगा जी में होने वाले प्रदूषण पर भी एक गहन चिंतन और चर्चा हुआ है। अध्यक्ष जी, देखा जाए लगातार काशी में पर्यटन आ रहे हैं, कुछ नाव को बड़ी दिक्कतें भी है, तो इस पर आप लोग की क्या राय था? एकदम निश्चित तौर पर देखिए, ये गंगा जी है। गंगा जी में वास्तव में देखा जाए तो गंगा जी या नदी, इन सब जगहों पर तो नाव को चलने का प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन आजकल धीरे धीरे बनारस एक भीमकाय टूरिस्ट प्लेस बनते जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर बड़े बड़े बोट भी चलने लगे हैं। तो बोट तो चले, लेकिन वो हमारे समाज का होना चाहिए। गैर सामाजिक बोट जो चल रहे हैं उस पर हमारे लोगों में काफ़ी रोष और असंतोष व्याप्त है। उन सब चीज़ों पर भी हमें चर्चा करनी है, उस चीज़ पर भी हमें लोगों से बात करके इस चीज़ का पूरी तरह से समाधान निकालना है। जी, प्रदूषण नाव पे भी आपकी क्या राय रहेगा? प्रदूषण की बात तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन प्रदूषण में उस प्रदूषण की भी तो बात करना चाहूँगा जो क्रूज़ द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर आप चाहो तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो दे सकता हूं जो सीधे सीधे गंगा मैया को कलंकित करने वाला वीडियो है, जिससे सीधे सीधे गंगा जी में मूत्र विसर्जन किया जा रहा है। तो वहीं क्रूज से आप देख सकते हो कि कितनी गंदगी विसर्जित की जा रही है। साथ ही साथ क्रूज से निकलता हुआ धुआं भी मैं आपको शो कर सकता हूं, लेकिन उन सब चीज़ को दरकिनार करते हुए मैं अपनों पर निश्चित तौर पर आऊँगा कि हमारे लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि वो ऐसे धुएंधार नाव न चलाएँ जिससे हम लोगों को कलंकित होना पड़े और माँ गंगा किसी तरह से मैली हो। तो हम अपने लोगों को बार बार यह चेतावनी देंगे कि वो धुएंधार नाव न चलाएं और बार बार आग्रह भी करेंगे उन लोगों से कि हम किसी भी कीमत पर प्रदूषण के पक्ष में नहीं है, प्रदूषण का विरोधी है हम, और प्रदूषण का विरोध हमेशा करते रहेंगे।